अभी हम हैं ऋषिकेश बस स्टैंड में और यहीं से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ेंगे, जहाँ केदारनाथ के लिए, जो हमें सोनप्रयाग में ड्रॉप करेगी और वहाँ से फिर हम एक शेयरिंग टैक्सी लेकर के गौरीकुंड तक जाएंगे और उसके बाद गौरीकुंड से हमारी जो ट्रैकिंग है वो चालू होगी। लगभग 22 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग है जो हमारा गौरीकुंड से चालू है। जय श्री केदार। तो हम आपको केदारनाथ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, किस तरह से गए, कहाँ पर गए रुके, कौन सा होटल लिए और कितना खर्चा हुआ। तो ये सभी चीज़ों, इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस का ये सवाल था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपना इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो आप अपने होम टाउन से ऋषिकेश के लिए ट्रेन पकड़ के आइएगा। ऋषिकेश अगर आप ट्रेन पकड़ के आते हैं तो आपको मिनिमम जो भाड़ा होगा वो लगभग 600 से 650 के आसपास लगेगा। तो आप ऋषिकेश सुबह आने का कोशिश कीजिएगा। जिस भी ट्रेन से आइएगा तो उसका डिपार्चर जो टाइम होगा वो देखिएगा सुबह है कि शाम को है। तो आपको अगर सुबह में अगर वो ट्रेन अराइव करती है तो इससे आपका क्या होगा कि समय ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। तो सुबह अगर आप उतर जाते हैं ऋषिकेश तो वहाँ से सीधा बस स्टैंड आइए, 2 से 3 किलोमीटर का दूरी है, और फिर ऋषिकेश बस स्टैंड में आकर के वहाँ से एक केदारनाथ के लिए बस लीजिए। बस का किराया लगभग 600 के आसपास होगा, और सुबह अगर आप बस पकड़ते हैं 10 बजे के आसपास तो आप शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो शाम को सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप वहाँ पर एक डॉर्मेट्री लीजिए। डॉर्मेट्री जो है वो 200 रुपये का मिलता है पर हेड। तो रात भर वहाँ डॉर्मेट्री में आप रेस्ट कीजिए और खाना में मिनिमम जो 100 रुपये में आप खा सकते हैं। तो डॉर्मेट्री लेने के बाद आप रात को सो जाइए। उसके बाद सुबह उठ करके सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड तक के लिए सफ़र चालू कीजिए। तो सोनप्रयाग से आपको एक शेयरिंग टैक्सी मिलेगा जिसका किराया 50 रुपये है और आपको गौरीकुंड तक आपको ड्रॉप कर देगा। तो आप गौरीकुंड से जो ट्रैकिंग है वो लगभग 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। तो आप सुबह अगर ट्रैकिंग चालू करते हैं तो शाम तक आप बाबा केदारनाथ का यात्रा जो है पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर आप यात्रा को एक दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर बारिश होती है तो फिर आपको यात्रा को पूरा करने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बारिश के समय इतना ठंड लगने लगेगा कि आपको रास्ते में कहीं कैंप लेके स्टे करना होगा। अगर ऐसा होता है, अगर बारिश के कारण आपको अगर रुकना पड़ता है तो टेंट का जो किराया है लगभग पर हेड 300 रुपये करके आएगा एक नाइट का। तो टेंट का भी किराया जो है ज़्यादा नहीं, हमने भी ये टेंट लिया था जो आपको दिखा रहे हैं। तो 300 रुपये आपका टेंट का लग जाएगा। उसके बाद आप फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप अपना यात्रा को चालू कीजिए और लगभग आप 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाइएगा। उसके बाद बाबा केदारनाथ का आप दर्शन कीजिए। फिर आप वहाँ ऊपर जाने के बाद एक टेंट ले लीजिए। वहाँ लगभग टेंट का रेट जो आपको बढ़ जाएगा, 400 से 500 के आसपास आपको एक टेंट मिलेगा। फिर शाम को आप आरती देखिए, फिर सुबह जो भगवान का आरती पूजा अर्चना होता है वो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आप दोपहर तक आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो आप फिर सोनप्रयाग गौरीकुंड आइए। फिर गौरीकुंड से आप सोनप्रयाग, वही खर्चा आपका जो बराबर है वो लगेगा। तो पूरा केदारनाथ का टूर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा होगा। मैं आपको नहीं ज़्यादा बता रहा हूँ नहीं कम बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा आपको खर्चा जो है नहीं पड़ने वाला है केदारनाथ में। तो आप घूमना चाहते हैं अगर केदारनाथ तो आप घूम सकते हैं। और केदारनाथ कब जाएँ, तो केदारनाथ अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो मार्च के एंड में वहाँ कपाट खुलता है, तो आप मार्च के एंड में जा सकते हैं। और सावन में जाइएगा तो आपको काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो सावन में कभी ना जाए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने यही देखने के लिए मैं सावन में गया था। तो आप सितंबर के महीने में जाएं, उस वक्त काफ़ी ऑफ सीजन होता है और खर्च भी आपका इससे भी कम पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं का संख्या जो वहाँ पर कम होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो रेट वैल्यू है वो गिरने लगता है। तो खाना आपको कम दाम में मिल जाएगा, टेंट जो भी कम दाम में मिल जाएगा। ऑनलाइन 4 धाम यात्रा से आप केदारनाथ
बाबा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो काफ़ी आसानी से आप खुद से कर सकते हैं। तो आप केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का मंदिर जा सकते हैं। जस्ट केदारनाथ बाबा के मंदिर के सामने में ही है, पहाड़ी के ऊपर। और बाबा केदारनाथ मंदिर के पीछे जस्ट भीमशिला है, और उससे थोड़ा सा अगर आप आगे आते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा आदि शंकराचार्य का स्टैचू, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्थापित करवाया है। और आदि शंकराचार्य जो है वो पहला ऐसा व्यक्ति थे जो केदारनाथ धाम आए थे, और उन्होंने ही इस केदारनाथ मंदिर का काया पलट किया। और तब से केदारनाथ की यात्रा जो है हमारे सनातन धर्म के लोग और भी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धा से, और बाबा केदारनाथ का दर्शन करते हैं। यही हमारे आदि शंकराचार्य हैं, जो पहली बार यहाँ केदारनाथ का दर्शन करने के लिए आए थे, और तब से ये सिलसिला जो है ये जारी है।